जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज का हमारा लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला है, जिसमें हम लोग हाइड्रेटेड साइज की बात करेंगे। ठीक है ना। ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ये बस हम जस्ट हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया रखेंगे। बाकी हाइड्रेशन एनर्जी कितनी होगी, वाटर में आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, क्योंकि हाइड्रेटेड साइज की थोड़ी सी ज़रूरत इस चैप्टर में है। तो अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, इसलिए हम क्या हैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे आपको हाइड्रेटेड साइज के बारे में। देखिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही इसमें पानी डालेंगे ये पानी में घुलेगा। NaCl एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ NaCl। अब देखो, जो पानी में घुला हुआ कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, पहली बात तो वो तुरंत आयंस में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। तो आप NaCl सॉलिड ऊपर H2O लिखेंगे और ये डायरेक्ट Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ये Na प्लस के साथ एक्वस, Cl माइनस के साथ एक्वस का मतलब ये हाइड्रेटेड आयंस है। हाइड्रेटेड आयंस का मतलब क्या होता है, देखिए, हाइड्रेटेड का मतलब पानी के साथ अट्रैक्टेड, पानी के साथ सराउंडेड। क्लियर है ना। अब पानी क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रेटेड शब्द का यूज कर रहे हैं। इन केस अगर कोई और सॉल्वेंट होता तो हम उसको बोलते कि वो आयन क्या है, सॉल्वेटेड है। क्या है, सॉल्वेटेड है। तो मैक्सिमम केस में हम पानी की ही बात करते हैं, तो हम सॉल्वेशन की जगह पे हाइड्रेशन की बात करेंगे। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई, अब देखो जैसे ये आयन है, अब ये आयन जो है, अब देखो वाटर क्या है, वाटर तो पोलर होता है। ठीक, पोलर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा, या थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप इससे काम चला सकते हैं। पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंड बने, डाइपोल बने। तो ये H2O है, इस H2O मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना लिए। ठीक है ना। ये डेल्टा प्लस मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन वाला एंड, डेल्टा नेगेटिव मतलब ये ऑक्सीजन वाला एंड, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस यानी पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ध्यान देना, ऑक्सीजन पे पार्शियल 2 बार नेगेटिव और 2 हाइड्रोजन मिला के 2 बार पॉजिटिव। तो हम केवल यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब जैसे ही हमने किसी अनेक कंपाउंड को पानी में घोला, तो Na प्लस और Cl माइनस का एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, तो Na प्लस। अब Na प्लस को क्या है, देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर ले रहे हैं, घेर ले रहे हैं। ठीक, और ये क्योंकि कैटायन है तो इसमें कौन सा एंड इसके सामने होगा, ये वाटर का नेगेटिव वाला एंड, डेल्टा नेगेटिव। देखो ये सब डेल्टा नेगेटिव, ये Na प्लस के नजदीक आ गए हैं। और सिमिलरली Cl माइनस में क्या होगा, वाटर इसको क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा। ठीक है ना, हाइड्रेट करेगा अपने पॉजिटिव वाले एंड के तरफ से। ठीक है, देखो उसका वाटर का पॉजिटिव वाला एंड Cl माइनस के तरफ आ गया है। क्लियर है। ये सब जो है, ये दोनों जो हम लोग बनाए हैं, ये बोलेंगे हम हाइड्रेटेड। क्या है ये, हाइड्रेटेड आयन। ठीक, अब ध्यान से समझना, जाहिर सी बात है ये एक तरीके का बॉन्ड ही तो है, एक तरीके का पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन ही है। और जहां पर भी अट्रैक्शन होता है, जहां पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, जब केटायन और एनायन पानी के साथ हाइड्रेटेड है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक होगा। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा निकलता ही निकलता है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक नहीं हुआ हाइड्रेशन का प्रोसेस, तो वो घुलेगा ही नहीं पानी में। ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करना चाहिए। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे डोमिनेट करेगा, तभी हम बोलेंगे कोई आयनिक कंपाउंड पानी में घुला हुआ है। ठीक, तो इतना बस आपको यहाँ पे समझना है कि Na प्लस पानी से सराउंडेड है, Cl माइनस भी पानी से सराउंडेड है, और Na प्लस जब पानी से अट्रैक्टेड है, सराउंडेड है, तो एक एनर्जी निकल रही है, हाइड्रेशन एनर्जी। Cl माइनस भी पानी से सराउंडेड है, तो क्या निकल रहा है, एक एनर्जी निकल रही है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। अब मेन मुद्दा ये है कि हमको यहाँ पे बात करनी है हाइड्रेटेड साइज की। देखो, ये सोडियम आयन का साइज है मान लो। ठीक, अब इसको पानी के मॉलिक्यूल घेर लिए, तो घेर के कुछ इतना बड़ा बना लिया कि नहीं, ये पूरा सिस्टम। ठीक, ये क्या है, Cl को इतना पूरा बड़ा बना दिया। ठीक है ना, ये पूरा ले लेना है ऐसे। ठीक, ये जो कहलाएगा, ये जो पूरा साइज है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड साइज ऑफ सोडियम। ये क्या है, हाइड्रेटेड साइज ऑफ Na प्लस।
और ये जो पूरा साइज है, इतना बड़ा साइज, हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड साइज या रेडियस ऑफ Cl माइनस। क्लियर है, ये बात समझिए। मतलब कि इतना तो तय है कि जो भी आयन है उसको जब पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे पूरी तरह से तो उसका साइज बढ़ जाता है, उसके चारों ओर बढ़ गया तो भाई उसका साइज बढ़ गया। ठीक, अब ये साइज कितना बढ़ रहा है ये डिपेंड करता है आयन्स के साइज पे, ठीक है ना। तो अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उतने ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे और उतना एनर्जी निकलेगा। ठीक, हालांकि इस चीज़ को तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मेन हमारा यहाँ पे मकसद है हाइड्रेटेड साइज। तो जितना छोटा साइज होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको हाइड्रेट करेंगे। जैसे देखो ध्यान से, मान लो ये छोटा सा ये मान लो इतना बड़ा सा क्या है, कोई कैटायन है, प्लस चार्ज हम बना लेते हैं इसको। मान लो ये पानी के मॉलिक्यूल क्या किया, ऐसे ऐसे घेर लिए, ये पानी के मॉलिक्यूल इसको घेर लिए। अब ये सब एंड हम नहीं बना रहे हैं, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, केवल एक दो ठो बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो एक और कैटायन जो है उसका साइज बहुत छोटा सा है, ये छोटा सा साइज का कैटायन है। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान देना है आप लोग को। इसमें ये होगा कि केवल एक ही लेयर पानी का नहीं बनेगा, कई लेयर बन सकते हैं, ठीक है ना, कई लेयर बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कई लेयर पानी के इसको क्या करेंगे, घेर लेंगे। तो अब ये बताओ, ये आयन जो है, ऊपर वाला जो आयन है इसका साइज बड़ा है, बट इसको पानी के मॉलिक्यूल घेर लिए तो कुछ इतना साइज हुआ, ठीक है ना। नीचे वाला आयन बहुत छोटा सा है, उसको कई लेयर पानी के घेर लिए तो उसका हाइड्रेटेड साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम इसको x माने, इसको y माने, तो y का साइज, हाइड्रेटेड साइज यानी एक्वस, y प्लस का साइज x प्लस एक्वस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर मान लो अगर बहुत छोटा सा आयन हुआ, ठीक है ना, जैसे इतना तो समझ में आया कि अगर बड़ा आयन है तो उसको अगर एक लेयर चारों ओर से पानी के घेर रहे हैं, तो अगर बहुत छोटा सा आयन है उसको 2 क्या 3 क्या 4 लेयर भी पानी के क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा घेरेंगे उतना ज़्यादा उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो जितना आयन छोटा रहेगा पानी के मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा उसके चारों ओर से घेर लेंगे और हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ आयन और हाइड्रेटेड साइज में इन्वर्सली का रिलेशन है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं Na प्लस गैसियस और K प्लस गैसियस, सोडियम से नीचे पोटेशियम होता है तो पोटेशियम का साइज बड़ा, और Na प्लस से भी K प्लस का साइज बड़ा। ये गैसियस स्टेट में है, पानी में घुला हुआ नहीं है। बट अगर हम पूछें पानी में अगर हम Na प्लस घोलेंगे और K प्लस को घोलेंगे तो Na प्लस का हाइड्रेटेड साइज बड़ा रहेगा, क्योंकि वो छोटा साइज में है, उसको एक से ज़्यादा 2-3 लेयर भी पानी के क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। क्लियर है, इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। आइए इस चीज़ को हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। मान लो जैसे देख लो, जैसे कि ये एक आयन है, कैटायन, ठीक, ये पानी के मॉलिक्यूल इसको घेर लिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इसका हाइड्रेटेड साइज, ठीक। अब एक बहुत छोटा सा कैटायन अगर हम ले लें, ये छोटा सा कैटायन, इसमें क्या है, पानी का एक लेयर तो लगा, साथ में पानी का दूसरा लेयर भी क्या करेगा, इसको घेरेगा। तो जाहिर सी बात है आपको ये दिख रहा है कि इससे ज़्यादा इसका साइज हाइड्रेटेड है, ठीक है ना, 2-2 लेयर है। और छोटा सा होता तो इसको कई सारे लेयर क्या करते, घेर लेते और उतना ज़्यादा उसका हाइड्रेटेड साइज हो जाता। बात समझ में आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि देखो, जैसे कि ये मान लो आयन है, इसका न्यूक्लियस तो एकदम सेंटर पे ही है, और ये भी क्या है, छोटा सा आयन है, उसका भी सेंटर पे न्यूक्लियस है। ये क्लियर है ना। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है, अब ये जो न्यूक्लियस है इसका प्रभाव अगर मैं पूछूं, अब वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ तो आ नहीं जाएंगे अंदर उसके, ठीक है ना, अंदर तो आ नहीं जाएंगे, रहेंगे तो बाहर ही, ये बाहर। तो ये न्यूक्लियस जो है इस वाटर के मॉलिक्यूल से बहुत दूर है, तो उतना अट्रैक्शन ऑक्सीजन पार्ट से नहीं हो पाया इस न्यूक्लियस का, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का। बट ये न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, ये इसका जो पेरिफेरी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पानी के ऑक्सीजन का वाला जो पार्ट है वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्या है, इससे
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और इनफैक्ट ये पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव इतना दूर तक है, देखो ये तो दूरी इतनी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा प्रभाव बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर तक जा रहा है, जिसके वजह से और भी लेयर पानी के क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, कई सारे लेयर ऐसे ऐसे क्या करेंगे, बन जाएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत दूर तक है। बात समझ में आ रही है? तो जितना ज़्यादा छोटा आयन होगा, हाइड्रेटेड साइज उतना ही ज़्यादा होगा। केवल कैटायन की ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मान लो Cl- है और Br- है, दोनों पानी में है, ठीक है, तो Cl- से ज़्यादा साइज Cl- से ज़्यादा साइज Br- का होता है, बट हाइड्रेटेड साइज किसका हो जाएगा ज़्यादा, Cl- का Br- से। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये तो गैसियस स्टेट में है, कोई हाइड्रेशन यहाँ पे नहीं है, पानी में नहीं घुला हुआ है, तो लिथियम से ज़्यादा सोडियम, उससे ज़्यादा पोटेशियम, उससे ज़्यादा रुबिडियम, उससे ज़्यादा सीजियम, ठीक है ना, प्लस लगा लेना, तो वही उसके कैटायन का भी साइज हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि जो न्यूट्रल का है अगर सेम चार्ज है तो वही ऑर्डर आ जाता है। बट एक्वस की हम बात करें तो लिथियम सबसे छोटा है, तो हाइड्रेटेड साइज यानी एक्वस उसका सबसे ज़्यादा होगा, और सीजियम क्योंकि सबसे बड़ा साइज का है, हाइड्रेटेड साइज उसका सबसे कम होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये हाइड्रेटेड नहीं है तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, लेकिन जब हाइड्रेटेड हो जाएंगे तो F- सबसे बड़ा हो जाएगा और I- सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो Na+, Mg+2, Al+3, ये हाइड्रेटेड साइज की हम बात करें तो पहले हमको यहाँ पे देखो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो Na+ का साइज सबसे बड़ा, Al+3 सबसे छोटा, बट अगर हाइड्रेटेड साइज की बात करें तो Al+3 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात बस हमको समझानी इस लेक्चर में। क्लियर है? बाकी जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आयनिक मोबिलिटी कितनी है एक्वस मीडियम में, तो थोड़ा सा आइडिया रखना कि जितना बड़ा किसका साइज रहेगा वो उतना दौड़ नहीं पाएगा, उतना घूम फिर नहीं पाएगा, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,